कि हमारा जो देश है हिंदुस्तान, ये देश जाना जाता है कि ये संतों का देश है, बुद्धों का देश है। मतलब यहाँ पे जिस तरीके की पूजता की जाती, चाहे वो हम हिंदुओं की बात करें, मंदिरों में मंदिर मूर्तियों की बात करें, या हम दरगाहों की बात करें, मज़ारों की बात करें, ये सब कुछ आपको सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में मिलेगा। या आपको ना सऊदी में मिलेगा, ना दुबई में मिलेगा, ना आपको ये हमारे विश्व के किसी और देश में मिलेगा जहाँ पे इतने सारे भगवान, इतनी सारी दरगाहें। ये क्योंकि हमारे देश का मोनोपोली है, ये आस्था है जो मान के चलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मैं एक छोटी सी बात आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगी। मंदिर मस्जिद खुलने में इतने महीने लग गए हमारे देश में, वहीं पे आप देखो वाइन शॉप्स खुल गए थे। हम कहते हैं कि हम ड्रग्स के खिलाफ हैं। जितने नाइट क्लब्स चल रहे हैं, क्या ये नाइट क्लब्स का खुलना ज़रूरी था? हुक्का पार्लर्स का खुलना ज़रूरी था? बार्स का खुलना ज़रूरी था? और तो और डांस बार का खुलना ज़रूरी था? नहीं था, लेकिन सब चल रहा है। तो जो लीगल है, जिसकी वाकई में लोगों को ज़रूरत है, दरगाह पे जाते हैं, उनको सुकून मिलता है। मैं खुद जाती हूँ दरगाह पे, मंदिरों में जाके लोगों को पूजा करके, उनकी आस्था भगवान के सामने रख के उनको सुकून मिलता है। तो ये सारी चीज़ें तो पहले खुलनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ, उसके लिए इतना वक्त लग रहा है। अब लोकल ट्रेन को आप ले लो, स्पेशल जो जिनके पास सरकारी नौकरी है वो ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर देश ने एक किस्म से ये दिखा दिया कि पार्शियलिटी कहाँ कहाँ हो रही है और कैसे हो रही है। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो ट्रैवल कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। अभी भी मुंबई मेरे ख्याल से ऐसे ट्रेन ओपन हुई है कि जहाँ पे लेडीज़ ट्रैवल कर सकती हैं, जेंट्स नहीं कर सकते हैं। कट कर। ओके आपा, अगर ट्रेन की बात करें तो ट्रेन में जैसे अभी एसेंशियल सर्विस के लिए अलाउड है, बाकी अदर लोगों के को अलाउड नहीं है। Exactly. तो एसेंशियल सर्विस में कौन लोग आते हैं? और अगर आप मतलब गरीब आदमी है, 10,000 की नौकरी करता है, तो वो नहीं जा सकता। अब उसके पीछे क्या हो गया है कि 2-3 हज़ार रुपया दे दो रेलवे को, वो आपको पास बना देगा एसेंशियल सर्विस का और आप जा सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं फिर से एक बड़ा करप्शन चालू हो गया। उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इससे अच्छा तो खोल ही देना चाहिए। बिल्कुल खोल देना चाहिए। मैंने जैसे पहले बताया कि हमारे देश में एक चीज़ बेधड़ल्ले से बढ़ती है, वो है करप्शन। आप ये देखो कि आप सिर्फ ये एसेंशियल सर्विस ट्रेन की बात कर रहे हैं, इससे पहले आपको बसेस में घूमने के लिए, रोड पे निकलने के लिए, जब लॉकडाउन इनिशियली शुरू हुआ था, तो जो जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इन्होंने सब लोगों ने ID कार्ड्स बना के देना शुरू कर दिए। वो भी एक तरीके का बिजनेस चला। सैनिटाइज़र बॉटल का, ब्लैक का, वो भी एक बड़ा बिजनेस चला। आप क्या कहते हैं, मास्क का, वो तो एक बहुत बड़ा स्कैमर बिजनेस चला। आप मतलब ये समझो कि अगर पेंडेमिक ने हमारे देश को ही नहीं, पूरी दुनिया को इतना तोड़ा है, तो क्या पूरी दुनिया ने उस किस्म को एक नेगेटिव प्रोफाइल में लेके उससे बिजनेस रेवेन्यू जनरेट किया? वो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ये हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी, ये कहीं ना कहीं नहीं, पूरी तरीके से इसकी जिम्मेदार है। जब कोविड-19 हिंदुस्तान में पहला केस जनवरी 30 को पकड़ा गया था, तो तब से ट्रंप वेलकम का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, इतनी बड़ी संख्या में लोगों को इंडिया में एंटरटेन करना, क्या एक ये बड़ी लापरवाही नहीं थी? अभी हम दूर क्यों जाते हैं? मैंने आपके ही मुंह से सुना कि क्या नाम है उसका, सुरेश दलाल। इस कार्टून को मैंने पिछले साल ऑब्जर्व किया था कि ये मेरे बारे में कुछ नेगेटिव बातें करता है। तो मुझे ऐसा लगा कि जब मदमस्त हाथी रास्ते पे गुजरता है, तो बहुत सारे खुजली वाले कुत्ते भौंकते हैं। ये हम मुंबई गर्ल्स की एकदम बोलते हैं ना, सरल सोच होती है, और हम उन कुत्तों को काटने नहीं जाते हैं, हम उनको इग्नोर करते हैं। लेकिन आज उस बंदे ने हद कर दी। उसने हमारे CM, महाराष्ट्र के CM श्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ उल्टी सीधी बातें कहीं तो कहीं, मुंबई पुलिस को गंदी गंदी गालियां दी उसने। अब मैं फिर आज फिर एक ऐलान करती हूँ कि मैं सुरेश दलाल के ऊपर केस बनाने चाह रही हूँ। अब इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कितना बड़ा रोक लगाएगी ये देखना है, क्योंकि सेम चीज़ मैंने कंगना रनावत के केस में कही थी, जो कि FIR अब तक का फाइल नहीं हुई है। एप्लीकेशन अभी तक का पेंडिंग पड़ी है धारावी पुलिस स्टेशन में। पता नहीं किस तरीके का वेट किया जा रहा है। मतलब कोई देश के खिलाफ, आपके शासन के खिलाफ कुछ भी करे, अगर आप आवाज़ नहीं उठाते हो उसके लिए, तो ये समझ जाना कि कल को कोई आपके भी खिलाफ कुछ भी करेगा तो आप तब भी कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक आप खुद की मदद खुद नहीं करोगे, तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं करने वाले हो।
ये चीज़ एकदम क्लियर है।